गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस की सीरीज़ का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि कंस्ट्रक्शन से है। ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इज इक्वल 60 डिग्री। Then construct a triangle whose sides are 3/4 times the corresponding sides of triangle ABC। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमने BC लाइन को ड्रॉ किया हुआ है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। BC लाइन हमने इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि यहाँ पर एंगल B आपको गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, आप क्या करेंगे बच्चों, अब B पर आप 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। किस तरह से फॉर्म करते हैं ध्यान से समझिएगा। ये देखिए यहाँ पर आपने कोई भी आर्क लेते हुए ये आर्क लगाया कितनी भी लेंथ का। इसके बाद यहाँ से आप इस आर्क को कट करेंगे, ये जो मिलेगा यही आपका होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर दें 60 डिग्री पे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी है जिसकी कितनी लेंथ होगी अभी कुछ पता नहीं है। क्वेश्चन में देखिए दिया है AB इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। अगर B पॉइंट ये है, अगर B पॉइंट आपका यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो निश्चित है कि A पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेजर करेंगे AB इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने AB 5 सेंटीमीटर मेजर किया। आप देख सकते हैं किस तरह से मेजर किया जा रहा है। और B पर रख के 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ये यहाँ पे कट कर रहा है। यही पॉइंट आपका हो गया A। पॉइंट A मिल गया है, इसको बेटा आप C से ज्वाइन करा देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको हमने C से ज्वाइन करा दिया और इस तरह से आपका ट्रायंगल ABC तैयार हो चुका है। ABC ये ट्रायंगल आपका प्रिपेयर हो गया। अब क्या करना है बच्चों, आधा क्वेश्चन हो गया है। कह रहे देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 टाइम्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब आपको करना क्या है, इस ट्रायंगल का 3/4 ट्रायंगल आपको फॉर्म करना। तो कैसे बच्चों करते हैं, इसके लिए B से आप एक्यूट एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करोगे। इस तरह से एक लाइन आपने ड्रॉ की, ठीक है, किसी भी एंगल पे। अब यहां से आप आर्क लगाएंगे। कितने आर्क लगाएंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा है 3/4, तो इनमें से जो बड़ा नंबर होगा उतने आर्क लगाएंगे। तो यहां पर हम आर्क लगाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। इसकी नेमिंग कर देंगे किस तरह से, B1 B2 B3 एंड B4। बच्चों 3/4 है, इस वजह से हमें यहाँ पे 4 आर्क लगाने हैं। B1 B2 B3 B4 ये इक्वल लेंथ के होने चाहिए। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है कि C से B4 को ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, आपने C से B4 को ज्वाइन करा दिया है। अब 3/4 है तो B3 पर आएंगे। B3 पर आप कहां पर आएंगे, B3 पर आएंगे, B3 पर, और C B4 के पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए एक सेट स्क्वायर यहां पर इस तरह से रखेंगे। ठीक है, दूसरे सेट स्क्वायर को हमने यहां पर लगाया इस तरह से। ठीक है, ये सेट स्क्वायर लगा दिया है। अब क्या करेंगे, इसको B3 पर लेकर आएंगे इस तरह से। ठीक है, और यहां पर आप लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन बन चुकी है। किसके पैरेलल, B4 C के पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी है। B3 इसको नाम देते हैं C'। अब बच्चों क्या करेंगे, अब AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे C' पॉइंट पे। किस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर से आप ध्यान दें, इसको इस तरह से रखेंगे सेट स्क्वायर को, एक सेट स्क्वायर को, दूसरा सेट स्क्वायर यहां पर लाएंगे और इसको C' पर लेकर आएंगे।
इस तरह से, ठीक है। और यहां पर आप लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। आपने देखा किस तरह से AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है और इसको नाम दे दिया हमने A डैश। तो बच्चों A डैश B C डैश ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल आपको फॉर्म करना था। A डैश B C डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, यही ट्रायंगल आपको फॉर्म करना था, ठीक है। और ट्रायंगल A डैश B C डैश सिमिलर होगा ट्रायंगल A B C के, ये वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर है और लेंथ में 3/4 है, यही आपको ड्रॉ करना था। साथ में आप कंफर्म करेंगे इसको A डैश B अपॉन AB इज इक्वल B C डैश अपॉन BC इज इक्वल A डैश C डैश अपॉन AC इज इक्वल, आप देखेंगे ये मेजर करने पर किस रेशियो में मिलेंगे आपको सब साइड 3/4, ठीक है। और बच्चों आपको इसके स्टेप भी लिखने होंगे, इस स्टेप में आपको वही लिखना है जैसे जैसे आपने जो किया है, जिस तरह से ड्रॉ किया है वही स्टेप में लिखना है। जैसे स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे आप कि सबसे पहले हमने लाइन BC को ड्रॉ किया, BC को ड्रॉ किया, उसके बाद 60 डिग्री एंगल पर एक लाइन हमने ड्रॉ की है B, ठीक है, B से जाती हुई, और यहां पर इसको X नाम दे दें चाहे तो, एक लाइन हमने ड्रॉ की है BX, यहां पर हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है, जहां पर आर्क ये कट करेगा वही आपका A पॉइंट है। अगले स्टेप में लिखेंगे A से हमने C को ज्वाइन करा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे B से BY एक्यूट एंगल पर और इसको 3/4 दिया तो 4 इक्वल पार्ट लगाएंगे, निशान लगा देंगे 4 बराबर। B4 से C को ज्वाइन कराएंगे। अगले स्टेप में हम B3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे B4 C के पैरेलल और इसको नाम देंगे C डैश। C डैश से आपको CA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो C डैश A डैश होगी। A डैश B C डैश यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, यही। बच्चे अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इज इक्वल 1/3 BC, देन प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल 7AB स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, देखते हैं, आपसे कहा गया है एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल ABC है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। साथ में आपको गिवन है BD इज इक्वल BC/3। आप देख सकते हैं आपको गिवन है BD इज इक्वल 1/3 BC। बच्चों BC की जगह हम लोग AB लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AB/3। अब हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, A से एक लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, जिसको AE कहा गया है। ध्यान से समझिएगा, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE की बात करेंगे तो आप देखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज की है। AB स्क्वायर इज इक्वल BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। AB स्क्वायर इज इक्वल BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। अब ट्रायंगल ADE की बात करेंगे, ADE, इस ट्रायंगल में आप लिखेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 2 से, तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा
बीई स्क्वायर माइनस डीई स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने है ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल बीई स्क्वायर माइनस डीई स्क्वायर। तो बच्चों बीई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीई की जगह आप लिख सकते हो बीसी बाई 2 या ए बी बाई 2। आप देख लें यहाँ पे बीई क्या है? बीसी का हाफ है। ठीक है, और बीसी और ए बी आपस में इक्वल हैं, तो कितना हो जाएगा? ए बी बाई 2। ठीक है, इसी तरह से बच्चों डीई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीई की जगह आप लिख सकते हो बीई माइनस बी डी। बीई कितना है? बीसी का हाफ है, माइनस बी डी कितना है? बी डी आपके पास था ए बी बाई 3। यहां पर आप 6 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 3ab माइनस 2ab यानी ab बाई 6। अब बेटा आपको डीई की वैल्यू और बीई की वैल्यू यहां पर रख देनी है, तो आपको मिलेगा ab अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस ab अपॉन 6 होल स्क्वायर। यह आ जाएगा ab स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ab स्क्वायर अपॉन 36। बच्चों 36 से मल्टीप्लाई कर दें होल इक्वेशन को, आपको मिलेगा 36 ab स्क्वायर माइनस 36 ad स्क्वायर इज इक्वल 9 ab स्क्वायर, क्योंकि 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 36 कैंसिल होकर 9 ab स्क्वायर आएगा माइनस ab स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस 36 ad स्क्वायर। बच्चों ये उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 1 तो 8 टाइम, और 36 माइनस 8 तो ये आ जाएगा माइनस 28 ab स्क्वायर। माइनस से देखिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करेंगे तो आपको मिलेगा 9 ad स्क्वायर इज इक्वल 7 ab स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको तैयार करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए सीरीज का अगला क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ x is to power 4 minus 3 root 2x cube plus 3x square plus 3 root 2x minus 4 if two of its zeros are root 2 and 2 root 2। बच्चों एक इक्वेशन आपको दी गई है जो बाई क्वाड्रेटिक है, पावर 4 की है। ठीक है, दो रूट आपको दिए हुए हैं। अब पावर देखिए 4 है तो रूट कितने होंगे? रूट भी 4 होंगे, जिसमें कि दो रूट्स आपको दे दिए हैं, बाकी रूट्स आप कह रहा पता करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों की हेल्प से एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, दोनों रूट को ऐड कर देंगे, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 4। यहाँ पर रूट 2 1 टाइम है, यहाँ पर रूट 2 2 टाइम है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 2 और 2 जा 4 हो जाएगा। बच्चों अगर पावर 4 की इक्वेशन को हम पावर 2 की इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो बचे हुए दो रूट की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया है, x की पावर 4 माइनस 3 रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 एक्स माइनस 4 को किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 4 से। बच्चों ये जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, आएगा x की पावर 4 माइनस 3 रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिख देना है। सबके साइन चेंज किए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं। 3x स्क्वायर में माइनस 4x स्क्वायर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 रूट 2 एक्स माइनस 4 आप देख सकते हैं। अब ये जाएगा माइनस 1 टाइम, तो माइनस 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 माइनस 4। आप देखेंगे साइन चेंज करने पर सभी कैंसिल होके 0 बचेगा। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर किए, क्या आ जाएंगे? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। इसका मतलब एक्स इज इक्वल, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से माइनस 1। रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? 1 माइनस 1 रूट 2 2 रूट 2 आपको पहले से दिए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों इस तरह से आपने चारों रूट्स पता कर लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 44 kilometer downstream in 10 hours. It covers 40 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 13 hours. Find speed of boat in still water and speed of steam. बच्चों यहाँ पर देखिए आपसे कहा है, दो सिचुएशन आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है बोट और स्ट्रीम की स्पीड। हमने सपोज कर लिया है कि बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आर है और स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आर है। आपको फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आपको दिया है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, अपॉन में लिखोगे x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि x क्या है? बोट की स्पीड है और y क्या है? स्ट्रीम की स्पीड है। बच्चों यहाँ अप स्ट्रीम का मतलब है हम जो पानी चल रहा है, पानी की जो स्पीड उसके विरुद्ध जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमेशा बोट की स्पीड से माइनस करेंगे स्ट्रीम की स्पीड को अप स्ट्रीम के केस में। तो यहां पर आएगा x माइनस वाई प्लस, देखिए लिखा है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 44 डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस वाई होगा। बच्चों जिधर पानी बह रहा है उसी साइड में अगर नाव जाएगी तो इसी को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और स्पीड बढ़ जाएगी तो यहाँ पर x प्लस वाई लेंगे। इज इक्वल, इन दोनों सिचुएशन में टोटल टाइम लगता है 10 आवर्स। इसी तरह से आपसे कहा गया है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 13 आवर्स लगते हैं। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल आप लिख सकते हैं 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल 13। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराया है तो यहाँ 120 हो जाएगा। इस इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया है, यहाँ भी 120 हो जाएगा, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखिए इक्वेशन आपको इस तरह से मिलेगी। जब आप फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 120 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 176 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल 40। इक्वेशन 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई कराया, 3 से, तो ये आएगा 120 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 165 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल 39। साइन चेंज करेंगे, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी अपोजिट साइन की वजह से। यहां बचेगा 176 माइनस 165 यानी 11 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल 40 माइनस 39 यानी 1। तो यहां से बच्चों आएगी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 11। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1। ये वैल्यू आप कहाँ रख दोगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 देख लें आप, ये इक्वेशन 1 है आपकी, यहां पर हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 30 अपॉन एक्स माइनस ब्रैकेट में y की वैल्यू रखेंगे 11 माइनस एक्स प्लस 44 अपॉन में x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई की जगह आप 11 रखोगे इज इक्वल 10। 11 4 जा 44, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा। यहां पर 30 अपॉन ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होंगे तो x माइनस 11 प्लस एक्स होगा। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा 2x माइनस 11 इज इक्वल 5। ये देखिए इधर आएगा इज इक्वल में 5, तो 2x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो x इज इक्वल 8 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, x की जगह 8, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपने पता कर लिया बोट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, जबकि स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड देन रिकास्ट इनटू स्मॉलर कोन्स। एक देखिए स्फीयर है, उसको मेल्ट किया जाता है और छोटे छोटे कोन बनाए जाते हैं, जिस कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर है।
तो आपको नंबर ऑफ कोन्स पता करने हैं। तो बच्चों बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए स्फीयर की रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, कोन की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर गिवन है। बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ कोन्स पता करने हैं। सबसे अच्छा तरीका है कभी भी नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने हो तो नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो बड़ा वाला वॉल्यूम उसको ऊपर लिखेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि कोन का होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ अपॉन में 3, यहाँ भी 3 है, कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास 4r क्यूब अपॉन आर स्क्वायर एच। 4 वैसे ही लिखेंगे, रेडियस स्फीयर की 10.5 दी थी तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, अपॉन में रेडियस 3.5 है तो 3.5 इंटू 3.5, हाइट कोन की दी है 3। बच्चों कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 126, यानी नंबर ऑफ कोन्स होंगे 126। तो बच्चों ये आज का आखिरी क्वेश्चन था और बोर्ड एग्जाम को लेकर हम लोग जो ये सीरीज लेके चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अच्छे से आप लोग करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस को बार बार वीडियो को देखते रहें। जितने भी वीडियो हैं कई बार आप इनको देखें, जितने भी पुराने वीडियो हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसका फायदा दूसरे बच्चों को भी मिल सके। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाला वीडियो समय पर मिल पाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।